सुल्तानपुर में सर्राफा व्यापारी के वहां बंदूक की नोक पर 1 करोड़ रुपए से अधिक की डकैती के आरोपी अनुज प्रताप सिंह भी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। पहले आप एनकाउंटर में मारे गए अनुज प्रताप सिंह की बहन का बयान सुनिए। इसे एनकाउंटर कर दिया। हम यही चाहते हैं कि सबका एनकाउंटर हो, इंसाफ मिले। इस सरकार में हम अभी तक तो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वास्तव में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, चाहे फिर इसमें विपक्षी पार्टी हो या फिर कोई भी नेता हो, जो करवा रहा है बहुत गलत करवा रहा है। हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो किए हैं बहुत गलत किए हैं। भगवान तो उनको सजा देंगे ही, लेकिन उनको भी सजा मिलनी चाहिए कानून की तरफ से। अगर कोई गुनाह करता है तो उसकी सजा कोर्ट देता है, ना कि पुलिस ऐसे एनकाउंटर कर देगा। आपके भाई का क्या स्वभाव था, किस तरह से, कैसे आप लोगों के बीच में रहते थे वो? सर, हमारे भाई का स्वभाव एकदम सरल था, पढ़ने लिखने में भी अच्छे थे। हम लोगों के साथ एकदम फ्रेंड के जैसे बिहेवियर उनका था, और गए थे तो बात भी होती थी, और हम लोगों से बहुत ज्यादा उनको लगाव स्नेह था, जैसे कि हर एक भाई बहन में होता है। और आज ये सुनने के बाद जैसे लग रहा है कि हम लोगों के जमीन पैर से एकदम खिसक गई हो। जो कानून ने किया उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो मिल गए थे, झूठी दिखा रहे हैं कि फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुआ। अगर कोई छिप रहा है डर की कि हमारा एनकाउंटर ना हो जाए, तो झूठा अफवाह क्यों फैला रहे हैं कि फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसमें फिर पुलिस को भी मारना चाहिए था ना, पुलिस का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? आखिरी बार कब आए थे आपके भाई? आखिरी बार 3 जून को आए थे, 4 जून को उनका टिकट था, वापस चले गए थे सूरत, वहीं रहते थे। तो क्या एक साजिश था कि भाई की हत्या हुई, एसटीएफ ने कराया? और इसमें जो बिपिन सिंह है और जो विनय शुक्ला है, वो हमारे घर पे आए थे, 3-4 बार आए थे, और हमारे भाई पढ़ाई करते थे। अभी तक हम ये सब बयान नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब हम एकदम सच्चाई बता रहे हैं। वो लोग उनको लालच देके कि ऐसा गाड़ी होगा, बंगला होगा, वगैरह वगैरह, जबकि भगवान का दिया सब कुछ हम लोगों के पास है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी उन लोगों ने लालच दिया, और लालच में ले जाकर उनको सूरत में एक केस में फंसा दिया। उसके बाद वो थे कि नहीं थे न, ये हम लोगों को पता है। ये तो सिर्फ जिन लोगों ने करवाया उनको पता है, बिपिन सिंह और विनय शुक्ला को, और या तो भगवान को पता है। वो सच था कि झूठ था, अब तो एनकाउंटर कर ही दिए हैं। जीवित तो कर नहीं सकते हमारे भाई को। बस हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने एनकाउंटर किया उनके ऊपर केस होना चाहिए, कि अगर कोई गुनाह होता है तो उसकी सजा कोर्ट देगा, ना कि एसटीएफ वाले या फिर पुलिस वाले। बस हम यही चाहते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले इसी लूट कांड के आरोपी मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया था। इस लूट कांड में कुल 5 आरोपी थे, जिसमें मुख्य आरोपी विपिन सिंह पहले ही जेल में हैं। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर सवाल उठाया था कि उसके बाद बीते रविवार की रात अमेठी निवासी अनुज कुमार सिंह का भी एनकाउंटर कर दिया गया। वहीं अनुज के पिता ने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि मेरा बेटा राजनीति का शिकार हो गया। आप ये बयान सुनिए। सुल्तानपुर में नाम था, पुलिस ने उसको एनकाउंटर करके मृत्यु घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी इस विषय में नहीं। लास्ट में गांव में कब आया था? 3 मई में आया था, 4 जून को गए थे। एक व्यक्ति सरकार लगातार जो है विपक्ष हमलावर था सरकार पर कि एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है। चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी एनकाउंटर हो। गौरतलब है कि बीते 28 अगस्त को सुल्तानपुर के चौक ठठेरी बाजार में भारत सोनी की ज्वेलर्स की दुकान में 1 करोड़ 40 लाख की डकैती हुई। इसमें कुल 5 आरोपी शामिल थे, जिसमें 5 सितंबर की ही आरोपी मंगेश यादव की पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई थी। इसके बाद अनुज का एनकाउंटर किया गया। ये दोनों आरोपियों पर 1 लाख का इनाम था। पहले यादव फिर ठाकुर के एनकाउंटर पर सीएम योगी का बयान कि कोई भी व्यापारियों के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा तो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि अनुज प्रताप सिंह के पिता का आरोप है कि उनके बेटे पर केवल 2 ही मुकदमे दर्ज हैं, जिस दर्जनों मुकदमे दर्ज था उसका एनकाउंटर नहीं हो रहा है। फिलहाल इस घटना पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप देख रहे हैं DVS न्यूज।